डियर स्टूडेंट्स, अब बस 26 तक की वीडियो मैंने आपको भेज दी थी, 26 नंबर इलस्ट्रेशन की। आज 27, 28, 29, 30 चारों की इलस्ट्रेशन आपको दूंगा मैं, और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिसीव एन VPP फ्रॉम राम फॉर ₹20,000। सेंड a PN to collect it who paid ₹150 as cartage। एक्चुअली हमें राम से गुड्स खरीदे, VPP वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको वो मिल जाएगा, उसने बाय पोस्ट भेजा होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज तो आपने की है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। उसके बाद कैरेज अकाउंट डेबिट, ये जो ₹150 कॉटेज के हैं, ये वो है 20,000 के गुड्स खरीदे और टू कैश किया। कैश इसलिए किया क्योंकि आप इसकी पेमेंट जो है वो कैश ही कर रहे हैं। जब ये मिलती ही पेमेंट तब है आपको, जब आप कैश में पेमेंट करते हैं, तभी आपको ये पार्सल मिलता है। और इसी इलस्ट्रेशन में 27 में बाकी सारी पुराने हैं। एक जो नया और है वो पेड इनकम टैक्स ₹80,000 बाय चेक। इनकम टैक्स को ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बाय चेक है टू बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है जी। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 27 में कुछ भी नया नहीं है इसके अलावा। फिर 28 में आ जाए, इसमें कुछ हैं एंट्रीज। पहली एंट्री है, मैं सिर्फ वही एंट्रीज लिखवा रहा हूँ जो आपकी डिफरेंट है दूसरों से। रिसीव एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फॉर ₹1,20,000 फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। गौरी शंकर एंड सन्स से 1,20,000 का ऑर्डर रिसीव हुआ। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि ना तो कुछ आ रहा है ना जा रहा है, नो एंट्री। फिर है रिसीव ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपये का रणबीर एंड कंपनी से गुड्स का ऑर्डर मिला, अलॉन्ग विद ए चेक ऑफ ₹1,80,000 एडवांस। एक चेक रिसीव हो गया, तो चेक रिसीव हुआ तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 का। किससे रिसीव हुआ? रणबीर एंड कंपनी से। किससे रिसीव हुआ? रणबीर एंड कंपनी से। ये किसके नाम का रिसीव हुआ? एडवांस के नाम का, इसलिए एडवांस को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। कितना अमाउंट हुआ? 1,80,000। प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स फॉर ₹2,50,000। पेड देम ₹1 लाख बाई चेक इन एडवांस। ऑर्डर रिसीव हुआ 2,50,000 का, पेड देम ₹1 लाख बाई चेक इन एडवांस। तो कोहली एंड सन्स को प्लेस एन ऑर्डर ऑफ ₹2,50,000 एंड पेड बाय चेक। चेक पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट होगा 1 लाख का, क्योंकि 1 लाख का ही हमने चेक दिए ना। कोहली एंड सन्स एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख। कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, ये 1 लाख का आ गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया जी एंट्री। अब उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट। रास्ते में कहीं हो गई। एक क्लेम वाज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटीज़ फॉर द सेम। क्या हुआ? हमने गाड़ी के थ्रू माल भेज रहे हैं, गुड्स ट्रेन के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू। रास्ते में हमारे गुड्स ख़राब हो गई किसी भी कारण से, और हमने रेलवे अथॉरिटीज़ को कहा कि क्लेम किया, हमारे पेमेंट दो। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा।
परचेज अकाउंट क्रेडिट 50,000। रेलवे अथॉरिटीज़ को आप क्या कर दोगे, डेबिट। रेलवे अथॉरिटीज़ को डेबिट कर दोगे 50,000 से, परचेज को क्रेडिट करोगे। रिसीव, अगला है रिसीव ए चेक ऑफ ₹40,000 फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम फॉर द डैमेजेस इन ट्रांजिट। तो क्या था कि रेलवे अथॉरिटीज़ को तो हमने पूरा 50,000 का क्लेम किया, पर रेलवे अथॉरिटीज़ कहती है नहीं भाई, हम तो 40,000 देंगे फुल सेटलमेंट में, 40,000 का भी चेक देंगे। इसलिए क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट जो नहीं रिसीव्ड हुई उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेलवे अथॉरिटीज अकाउंट। रिसीव्ड ए चेक 40,000 का, जितने का नहीं रिसीव हुआ 10,000 यहाँ आ गया, 50,000 आपका रेलवे अथॉरिटी से क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन ₹60,000 फॉर गुड सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव 4,000। देखो ऐसा है, हमने एक सेल्समैन रखा हुआ है, उसने हमें 60,000 दिए। रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर ₹60,000, यानी कि हमारे पास कैश आया 60,000। आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव 4,000, यानी कि उसने 60,000 हमें दिया, 4,000 पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव काटा, तो इसका मतलब टोटल सेल तो उसने 64 की थी। अगर हम बात करें सेल्स की तो 64,000 की और ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 64,000। सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग ₹40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउ हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड ₹1,000 फॉर कार्टेज टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग ₹40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। विशेष को हमने बेचा 40,000 के गुड्स हैं, उसमें 25% का यानी कि 10,000, 50 माइनस 10,000 5,000, यानी 45,000 के गुड्स बेचे, यानी कि 40,000 कॉस्टिंग के 25% प्रॉफिट जोड़ा, 50 माइनस 5 45, तो यानी कि विशेष को हमने डेबिट करना है। हमने कितने का गुड्स बेचे, टू सेल्स अकाउंट 45,000। 45 कैसे आए हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और 1,000 रुपये कार्टेज के हमने पेमेंट किया, उससे लेनी है। हमारा तो कैश किया 1,000, हमने विशेष से 45 तो लेने हैं सेल्स के नाम के, 1,000 कार्टेज के नाम के, तो विशेष को हम डेबिट कर देंगे 46,000 से, विशेष को डेबिट कर देंगे। अब अगली एंट्री क्या है, 29 नंबर इलस्ट्रेशन में तो नीचे नरेशन दे रखी है, नरेशन के बेस पे एंट्रीज बनानी है, कुछ नहीं आनी है। 30 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया होगा आपको, ऐसे दिया होगा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज। ये नरेशन के बेस पर ही आपने देखना है कि एंट्री क्या बनती है, बना क्या रखी है। जैसे ये है कि परचेज ऑफ मशीनरी एंड द पेमेंट ऑफ इट्स कैरेज है, मशीनरी खरीदी और कैरेज की पेमेंट की, गलती से हमने कहाँ डाल दिया परचेज में। एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री क्या है, मशीनरी खरीदी, तो आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक चीज़ और है, क्योंकि मशीन को लगाने का सारा खर्चा मशीन के अंदर ही जुड़ता है, तो टोटल कितना होगा 42,000। इट इज़ द राइट वन एंट्री आपकी, इसको ठीक आपने करना है। तो ये आपकी हमने कर लिया।
तो इसको आपने मतलब 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप जो भी कोई डाउट हो यू मे कॉल।